हमारे उन्होंने 27 मारे हैं, हम उनके पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 27,000 मारेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि आतंकवाद क्या होता है। यहाँ एक दूसरे को मारने का कहीं जज्बा नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है और तुम हमेशा बेवफा ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे खून में नमक हरामी है। देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी जी इजाजत दो, अंदर घुस के उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 100 मारेंगे और 1 गिनेंगे। एक बार मोदी जी इजाजत दें हिंदुस्तान के मुसलमानों को। कश्मीर में घुसेंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे और कश्मीर लेके रहेंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आतंकवाद आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं देश के सहेंगे। गद्दारों को गोली मारो क्या? सालों को, देश के पाकिस्तान का झंडा गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को हम सभी मुस्लिम जूते मारो, अगर हमें मोदी जी इजाजत देते हैं, जूते मारो, अगर हमें मोदी जी इजाजत देते हैं तो हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को, उन्होंने हमारे 27 लोग मारे हैं बेगुनाह शरीफ लोग। अगर मोदी जी हमें मौका देंगे तो हम उनके 27,000 मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे। बस क्या मांगे आपकी मोदी जी से? मोदी से यही मांगे कि अब जो जवाब देंगे ना उनको वो जोरदार ऐसा होना चाहिए कि देश में लगना चाहिए कि आतंकवादी हमला करने का जो उनका मकसद था वो पता चलना चाहिए, उनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि उनकी साथ पुश्तो याद रखे। आतंकवाद क्या मांगे आपकी मोदी जी से? जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, क्या होना चाहिए? क्या ऐसी सरकार जो है इससे बदला ले सकती है पाकिस्तान से? बदला भी ले सकती है और पाकिस्तान ने जो ये करा गलत करा, गलत किया है, बहुत गलत करा बदला है कैसे लेगी सरकार? कोई सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहे हैं क्या आप लोग? जी। उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान पे पीओके पे कब्जा कर लिया जाए। ये एक मौका है जो अब पीओके पे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जाए। हमारे मोदी जी पाकिस्तान के लिए अब जमीन तंग कर देंगे। और हम तो सभी मुस्लिम कहते हैं, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं हम ये कहते हैं कि मोदी जी से हमें मोदी जी इजाजत दो। हमारे उन्होंने 27 मारे हैं, हम उनके पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 27,000 मारेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि आतंकवाद क्या होता है। हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम उनका नाखून बराबर भी हक अदा नहीं कर सकते, ना उनके दुख में शामिल हो सकते हैं जिनके 27 घर बर्बाद हुए हैं, लेकिन याद रखना पाकिस्तान बहुत जल्दी तुम्हारा वक्त आने वाला है क्योंकि मोदी जी की तरफ से तुम्हारा काम डाउन शुरू है, बिल्कुल शुरू है। कैसे देखते हैं आप? मोदी सरकार ने हुक्का पानी बंद किया है, 5 जो है सीसीएस में सबसे बड़े बैठक में जो है फैसले लिए हैं, उसके बाद जो है पाकिस्तान जो है घबरा रहा है और जो है अपनी जो है एयर स्ट्राइक्स जो है बढ़ा रहा है, अपनी सेना को जो है छुट्टी से वापस बुला रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। बिल्कुल डरेगा क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ एकता है, यहाँ एक दूसरे को मारने का कहीं जज्बा नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है और तुम हमेशा बेवफा ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे खून में नमक हरामी है। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कोशिश की कि हमारे देश में आकर के जिस तरीके से कलमा पढ़वाया, ज़बरदस्ती जो है जेंट्स के कपड़े चेक किए गए, कहीं ना कहीं उसने बांटने की कोशिश की थी। उसने ये मंशा जाहिर की कि मैं मुसलमानों के तो साथ हूँ लेकिन हिंदुओं को मार कर। ये गलत है, हमारे जो है ना, ये गलत है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है और जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। हम सब एक हैं और मुसलमान हिंदुओं के उतने ही साथ है जितना हिंदू हमारे साथ है। ये जो लोग मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटना चाहते हैं ना, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। और हमारे जो 2000 जो टूरिस्ट थे उन्हें बचाने में हमारे मुसलमानों ने सहयोग किया है। हम उन मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात कोई नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाली बात है और हम पाकिस्तान से चुन चुन के बदला लेंगे। हम पाकिस्तान को उस दो कौड़ी के पाकिस्तान को जो कायरतापूर्ण हरकत करता है, सैन्य बल के जरिए तो जो है एयर स्ट्राइक नहीं करता, ना सीधा बातचीत करता है, पीठ पीछे से हमारे जो टूरिस्ट हैं सिर्फ उन पर वार किया। अब पाकिस्तान के ख़त्म होने का समय आ गया है। हम तो कहते हैं कि देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी जी इजाज़त दो, अंदर घुस के उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 100 मारेंगे और 1 गिनेंगे। एक बार मोदी जी इजाज़त दें हिंदुस्तान के मुसलमानों को। हम देश के जितने भी मुसलमान हैं सब मोदी जी के साथ हैं। के साथ बता रहे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल जैदी है। ये कायरता जो दिखाई है टूरिस्ट पे,
आप ये समझिए जो ये अटैक हुआ है ये हिंदुस्तान के दिल पे अटैक हुआ है, ये हिंदुस्तानियों के दिल पे अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक की बहुत सख्त ज़रूरत है और मोदी जी को जो अभी कड़े इन्होंने एक्शन लिए हैं, सिंधु समझौता हो या पाकिस्तानियों को बाहर निकालने का काम हो, वीज़े रद्द करने का काम हो, ये बहुत छोटी चीज़ है। एयर स्ट्राइक तुरंत होनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और जो आतंकवादी कैंप जो आतंकवादियों को पाल रहा है उनको घर में जाके उसको तहस नहस करना चाहिए, एक एक आतंकवादी को वहाँ मारना चाहिए, क्योंकि ये जो अटैक था, ये जो कायराना जो करतूत उसने की है, ये दुनिया की जन्नत जो कश्मीर कहा जाता है वहाँ के रोज़गार पर करी है, बेगुनाहों को मारा है। वो 28 लोग नहीं है, वो इस देश के करोड़ों अरबों भारतीय हैं जिनका खून हुआ है। हम सब एक हैं, एक होके लड़ेंगे। जिस दिन जंग होगी सबसे पहले मुसलमान अपनी छाती लेकर वाघा बॉर्डर पे खड़ा होगा और मुसलमान एक एक अपना कतरा खून का ज़रूरत पड़ेगी तो अपने देश के लिए देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने जबरदस्ती जिस तरीके कलमा पढ़वाया उससे ये साबित किया है कि वो तो मुसलमान है। जबरदस्ती जो है हिंदुओं को बांटा, मुसलमानों को बांटा, और खास तौर से जो गोली चलाई सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं। देखिए ये विभाजन की जो स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय हम सब एक हैं, हम सब ने एक थाली में खाया है, हम सब एक हैं। इन जैसे लोगों की कहाँ औकात है कि हिंदुस्तानियों को बांट देगा। अगर देश, मैं तो कहता हूँ मोदी जी एयर स्ट्राइक करें, सबसे पहले मैं जाके बॉर्डर पे लड़ूंगा, अब मैं लड़ूंगा, मोदी जी शुरू करें जंग। हम ये कायराना करतूत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान को खुल के जवाब देंगे। बॉर्डर पर एक एक मुसलमान खड़ा होगा, हिंदू जहाँ खड़ा होगा वहाँ मुसलमान खड़ा होगा, जहाँ हिंदू का एक कतरा बहेगा वहाँ मुसलमान के खून का कतरा बहेगा। पाकिस्तान ने जो है शिमला समझौता कैंसिल कर दिया है, उसने रद्द कर दिया है, क्योंकि हमने जो है उनको पानी देने से मना कर दिया, तो उन्होंने शिमला समझौता भी समझौते तो रद्द कर दे, हम तो छीन के ले लेंगे कश्मीर, पूरा कश्मीर लेंगे, उसके समझौता कैंसिल करने से कुछ नहीं होता। अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जो होता था 2014 से पहले होता था, अब जो होगा वो अलग होगा, अभी होगा, आप चिंता मत कीजिए। कश्मीर में घुसेंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे और कश्मीर लेके रहेंगे। कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से कायरतापूर्ण जो है काम पाकिस्तान ने किया, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर जो है गोलियां दाग दी गई, सिर्फ और सिर्फ उनका धर्म। जालिम का कोई धर्म नहीं होता, वो जालिम है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सभी मुसलमान। मोदी जी हमारे देश के वजीर आला हैं, कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। जो अब रो रहे हैं, पूरा देश में हिंदू मुसलमान रो रहा है, माँ बहन बेटी सब रो रही हैं, बहुत बुरा जुल्म किया गया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो मोदी जी ने कह दिया वो पक्का है, सच्चा है। कैसे उनको घर में घुस के मारेंगे या फिर सिर्फ आतंकवाद के तार खत्म करेंगे मोदी जी? वो ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, कभी पाकिस्तान गलत करेगा ही नहीं, ऐसा करके दिखाएंगे वो। आतंकवाद विश्वास मोदी जी पर पूरा विश्वास है, 101% है। विश्वास कैसे आप लोग? ऐसा विश्वास है इधर जो मोदी जो कहते हैं वो करते भी है, पहले करके भी दिखाया उन्होंने इस चीज़ के लिए, और अब की बार उन्होंने बोला जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ये बात सच है और ये होके रहेगा। क्या कहेंगी मैडम, आपकी क्या डिमांड है भारत सरकार से? भारत सरकार से हमारी यही डिमांड है कि पाकिस्तान को बिल्कुल बख्शा भी ना जाए, बिल्कुल भी घर में घुस के मारा जाए जैसे वो लोग हैं। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होते ना वो मुसलमान होते। मैम अभी आप कह रही थी जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो सारे ही मुसलमान होते हैं। वो इसलिए अपना नाम मुसलमान बताते हैं ताकि यहाँ पे हम लोग भारत में रहते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे वो लोग चला सके। वो तो पाकिस्तानी होते हैं, जितने भी पकड़े जाते हैं सब मुस्लिम होते हैं और कायर है मैडम, वो सारे कायर है, इसीलिए तो इस तरह से वार करते हैं। अगर हौसला है तो सेना के साथ लड़ो ना, सामने लड़के दिखा, फिर देखो तुम्हारे क्या असर होता है। आज तक कितनी जंगें हुई, 77 की हुई और 62 की हुई और उसकी 98 की हुई, कौन सी जंग में वो जीता है? हमेशा उसे पराजय किया है और आगे भी इंशाल्लाह। अब तो इतना बदतर हाल करेंगे कि पाकिस्तान का भी बोलने के लायक ही नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। क्या नाम है? इश्तियाक नाम है। क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहेंगे, पाकिस्तान बहुत कायराना हरकतें दिखा रहा है और मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा कुछ करके दिखाएं कि आइंदा वो कभी ऐसा कदम ना उठा सके। देखिए, मैं जो हमारे हिंदुस्तान का जो विपक्ष है उनसे भी हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि जो आप कायराना हरकतें कर रहे हैं, जो मजलूम
जो मजलूम मारे गए हैं हमारे 27 भाई, उनके लिए जो कायराना हरकतें कर रहे हैं, जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति की निगाह से देख रहे हैं, मैं उन कायरों से ये कहता हूँ कि मौत पे किसी की राजनीति मत करो। ये हमारे भाई हैं भाई, हमारे दिलों में इनका दर्द है, और इतना दर्द है कि अगर हमारे सामने वो आतंकवादी आ जाएं तो हम उन्हें चीर देंगे, फाड़ देंगे। उनका क्या हाल करेंगे ये हम ही जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। आप लोग उनको खुद से सजा देंगे? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी उन तमाम बहनों से, उस परिवार से जिनके परिवारों को इस वक्त ऐसे दुख से गुजरना पड़ रहा है जिसकी हम बराबरी नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइम हमें अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब एक बन के रहें, एक ताकत बन के रहें। इन लोगों को कामयाब मत होने दीजिएगा, क्योंकि इनका सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि हम सब अलग हो जाएं। ये मत होने दीजिएगा बस। आतंकवादी सिर्फ धर्म पूछ करके, नाम पूछ के, जिस तरीके से कपड़े चेंज करवा के उन्होंने बांटने की कोशिश की, आप उसकी बात कर रही हैं? सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। हम सब एक हैं, हमें अपने से अलग मत समझिए और ना उनको मौका दीजिए अब दोबारा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत मुश्किल से हम सबको एक करा है और वो हम सबके बारे में सोच रहे हैं। यही एक वजह है जो वो नहीं चाहते कि आप हमारे बारे में सोचो। इसीलिए कभी हमारे और अपने बीच में ना इत्तेफाकी मत आने दीजिएगा। मोदी सरकार से जिस तरीके से उन्होंने अभी 5 फैसले लिए हैं वो सही है? एक मिनट, उन्होंने जो 5 फैसले लिए हैं बहुत अच्छे लिए हैं। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको छोड़िएगा मत, बिल्कुल मत छोड़िएगा, जिन्होंने हमारे इतने परिवार बर्बाद कर दिए। 27 लोगों की इसमें जो है जान गई है और अभी जो है 20 लोग अभी भी जो है घायल हैं, जो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कहेंगे आप? उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उनको जल्द से जल्द अपने घर आना नसीब हो और उनका परिवार जिस दुख से गुजर रहा है, ऊपर वाला उस दुख को जल्द से जल्द उन्हें सब्र दे और हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम उनके लिए लड़ सकें। और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी पाकिस्तान की तरफ से, आप देखिएगा। मोदी जी बहुत कौन सी खुशखबरी की बात करें? सर्जिकल स्ट्राइक देखी थी ना, छोटा सा ट्रेलर था, अब देखिएगा क्या होगा। अभिनंदन के टाइम की बात करें या पुलवामा के टाइम? मैं पुलवामा की भी बात कर रही हूँ और अभिनंदन की भी बात कर रही हूँ। अब ये तीसरा मौका है, आपके तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खाक है पाकिस्तान, अब बिल्कुल खत्म। लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो अभी से ही रोना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जो है जो पानी जो नहीं मिल रहा है उस वजह से वो कह रहे हैं कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अब तो पानी भी चाहिए। वो क्यों पनाह देते हैं ऐसे लोगों को? वो पनाह देंगे तो भुगतेंगे भी तो सही। आज तक उन्होंने सिर्फ पनाह दी है ऐसे लोगों को और भुगता हमने है, हमारे भाइयों ने है, तो अब ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार ने कहीं ना कहीं जो है 1500 लोगों को जो कि पाकिस्तानी थे उनको उनके घर भेजने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि पाकिस्तानी थे उनको उनके घर भेजने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल।